Remote sensing is the science and art of telling something about an object without physical touch. इसके प्रोसेस क्या है, आज हम प्रोसेस के बारे में करते हैं कि कौन कौन से स्टेज हैं। इसके बारे में पहला है, हम जब इसके सिस्टम को समझेंगे तो हमारे डिफरेंट एनालिसिस करेंगे तो हमारे सिस्टम में पहला क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे सूर्य है, सूर्य की एनर्जी देती है सूर्य, और रोशनी देती है धरती के ऊपर आता है। बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर। नंबर 2 क्या है, पहला है सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां से एनर्जी नीचे आएगी धरती के ऊपर, यहां धरती के ऊपर आएगी, धरती के ऊपर आने के बाद में क्या होगा, बीच में एटमॉस्फेयर है। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में एक सीधी आ गई, इसके बाद में तो स्कैटरिंग भी होती है, कई बार जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है, आधी वापस चली जाती है, आधी वायुमंडल खर्च कर लेता है। वो आगे की बात है, आपने सीधा समझना है। एनर्जी आई, एनर्जी धरती के ऊपर आई, धरती के ऊपर रोशनी आने से क्या हुआ, तीसरा पॉइंट कौन सा होगा हमारा, ये इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। अच्छा, अब अगला चलिए, यहां देखिए। अच्छा, अब जो है चौथे नंबर पर यहां ये सेंसर है हमारा, ऊपर सैटेलाइट है, इसमें सेंसर लगा हुआ, हमने पहले समझा दिया था आपको। यहां सेंसर जो है, इसका जो नीचे रिफ्लेक्शन गया था ऊपर, सेंसर ने इसको पकड़ लिया, और धरती के ऊपर क्या चीजें हैं, सीनरी है, ग्रीनरी है, पहाड़ है, मैदान है, जो भी है नीचे, इसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर लिया और इसने चित्र बना लिया। ठीक है, इसका स्टेज हो गया, फोटोग्राफिक इमेज ले लिया आपने, यहां पृथ्वी थी, इसको इमेज ले ली। इमेज के बाद में 5वां नंबर क्या है, डाटा रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। डाटा का मतलब होता है जो चित्र आया उसे डाटा बोलते हैं। अब यहां से ये करा, यहां से हमने नीचे कंप्यूटर सिस्टम बना रखा पूरा डिटेल। कंप्यूटर से हमने क्या किया, यहां से डाटा आया, हमने जैसे हम टेलीफोन करते हैं तो लाइन बिजली थोड़ी होती है, हम सीधा ही बात कर लेते हैं। ऐसे ही इस डाटे में क्या हुआ, इसने जो चित्र बनाया था धरती का, उसका चित्र कहां रिसीव कर लिया हमने, रिसेप्शन सेंटर में नीचे, ये कलेक्शन। उसके बाद में क्या हुआ, यहां से हमने सारे, अब ये कैसे प्राप्त हो गए, देखिए आप, अब यहां देखेंगे आप, जैसे ये ऐसा आएगा आपके पास, जैसे देखिए यहां देखिए, अब ये आपको समझ में आ गई, यहां से जो चित्र लिया था इसने लिया था, यहां से किसने, यहां डाटा सेंटर पे आ गया नीचे, तो कैसा आया था, ऐसा आएगा, यानी कि ये इमेजरी बोली जाती है, सैटेलाइट इमेजरी। ये चित्र है। अब इस चित्र के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, अब इस चित्र के बारे में पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसके बताइए, इसके बारे में कहेंगे हमें कुछ नहीं पता चलता। इसी की तो ट्रेनिंग है, जो आपको जॉब मिलेगा और किसके बारे में मिलेगा, इसकी रीडिंग कैसे करनी है, इसके बारे में जो है आपको 1 साल का या 2 साल का जो है एमटेक का बोला जाता है वो देंगे, या रिमोट सेंसिंग का डिप्लोमा है वो देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब जो है अगला चलिए मैं बता रहा हूं, अब यहां से रिसीव कर लिया हमने, अब इसके बारे में स्टडी करनी है आपने। नेक्स्ट पॉइंट, ये या कलेक्शन ऑफ ग्राउंड ट्रूथ एंड कोलेटरल इंफॉर्मेशन। 6 नंबर पे कलेक्शन ऑफ ग्राउंड ट्रूथ क्या है, जो हमने मानचित्र लिया था उसके अंदर क्या है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पर्वत भी है, पठार भी है, रेलवे लाइंस में, रोड्स भी है, ब्रिजेज में है। अब उसके बाद में आपको तो नहीं पता उसमें, उसके बाद में आपको नहीं पता है तो आपको इसमें सिखाना है ग्राउंड ट्रूथ। वहां पर जाकर के देखेंगे कि किस स्थान पर, यहां से 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान है, इसको देखो वास्तव में तालाब है या नहीं है, वास्तव में देखो ये ब्रिज है या नहीं है, वास्तव में देखो ये रोड है या नहीं है, या विलेज है या नहीं है, उसके बारे में उसे बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथ। अगला है डाटा एनालिसिस एंड थीमेटिक रिपोर्ट। उसके बाद में देखिए आप, अब ये जो सीखा आपने, ये ट्रेनिंग से, कंप्यूटर से सीखेंगे आप, कंप्यूटर से सीखेंगे तो इसी में से आपने निकालने अलग अलग लेयर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे डाटा एनालिसिस हो, इसका डाटा एनालिसिस करना है, लैंड यूज, लैंड कवर मैप। अब इसमें निकालेंगे भी, इसमें धरती का जो लैंड कवर है विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में वो बताइए आप। इसमें दिखाया हमने अर्बन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, करंट फॉलो, प्लांटेशन, वाटर लॉग, स्कर्व एरिया। हमने इसमें अलग अलग चीजें दिखाई कि भाई ये क्या चीज है, ये कोई शहर है, ये क्या चीज है, ये रेलवे लाइन है, इसी के अंदर है। लेकिन हमने कंप्यूटर से इनको अलग अलग निकाला है, ये रेलवे लाइन, ये रोड्स है, ये नहरें हैं सीधी। अब आपने इसकी पहचान कैसे की,
पहचान के लिए ही आपका कोर्स होता है। जैसे आपको बताना है कि भाई इसमें लाइन ये ऐसे आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी जो लाइन आ रही है इसका मतलब हम आपको बताएंगे जो सीधी लाइनें होती है हमेशा नहर होता है, अन्यथा नदी तो सर्प की तरह से होती है। तो ये आपको स्टडी करवाया जाए, की ऑब्जेक्टिव जो है ना बताए जाते हैं कि भाई जहां पर ऐसी लाइन हो तो नहर है, सीधी लाइन हो या कोई हो तो ये रेलवे लाइन है, ये सड़कें हैं, उसका अभ्यास आपको करवाया जाता है। उसके बाद में आपने कैसे निकाला? हमने निकाला, मैंने खुद निकाला था। यहाँ पर 2006 की बात है, हर्षेक के अंदर हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में हमने सीखा था कि कंप्यूटर से कैसे निकाला जाए। तो हमने कंप्यूटर से करके अपना इसी में से ये निकाला था, और निकाल करके आप इसमें स्पष्ट बातें पढ़ सकते हैं। अर्बन ये लिख दिया हमने, ये अर्बन एरिया है। उसके बाद में क्या है? सेटलमेंट्स, ये बाकी सेटलमेंट्स है। ये सारी वाटर लॉग कौन से, ये कलर अलग अलग हमने जो इंडेक्स दे रखे हैं, इन इंडेक्स को आप पढ़ेंगे और सारी चीजों को हमने अलग अलग से एक मानचित्र अलग से तैयार कर लिया है। यही नहीं है, इसके अलावा भी आप कोई चीज अर्बन के अलावा भी आप लिख सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट कहां पर हैं, या टैंक्स कहां पर हैं, वाटर सरफेसेस कहां पर हैं, मिनरल्स कहां पर हैं। इसके इसी में से अलग अलग निकलेंगे, कई लेयर से निकल सकते हैं। हमने एक एग्जांपल बताया, कंप्यूटर सहायता से हम इसमें से निकालते हैं। ये आपका जो पूरा हो जाएगा, तो अब ये पूरा हो गया। अब आपने जरूरत है किसी ने, हमने देखना है कि रेलवे डिपार्टमेंट को जरूरत है कि हम रेलवे लाइन निकालेंगे तो उसके आसपास और आगे भी है, तो कहां कहां और बीच में कोई शहर तो नहीं है। अब इसका स्टडी करने के बाद में किसी को मान लो कि रेलवे लाइन से निकालना है, तो इस नक्शे को देखेगा कि बीच में कोई शहर तो नहीं है या क्या का शहर है, उसके बारे में प्लानिंग बनाएगा। वो कहेगा भाई ये नक्शा हमें दे दो ताकि हम इसकी स्टडी कर लें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा इसमें फॉरेस्ट कहां पर कम है, हम फॉरेस्ट कहां लगा सकते हैं, तो वो कहेगा हमें इतने नक्शे चाहिए, क्योंकि ये पैसे में आती है, ये तैयारी होने के बाद में ये रुपए में मिलती है। इसी प्रकार से कोई भी चीज है, वो ये तो हमने हरियाणा के लिया था, शिवानी एरिया का, लेकिन आप इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तो रेवाड़ी का या किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हो, और उसमें चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो उसके बारे में ले सकते। मान लो किसी ने खोलना स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोली है, तो वो देखेगा कि रोड कहां पर है, उसके रोड के नजदीक हम कॉलेज स्कूल बनाएं। इसके अलावा और भी कोई व्यक्ति है रेजिडेंस लगाना, तो भी रेलवे लाइन नजदीक हो, रोड नजदीक हो, ये प्लानिंग के काम आती है। कोई ऐसा नहीं खाली चित्र ही होगा। अब जो है इसके बाद में ये देखते हैं हम, दूसरा है फिजियोग्राफी में हमने तैयार किया था। इसमें किस प्रकार की हमारा जो है ना नियर लेवल, इसमें जो है कौन कौन सा समतल मैदान है, कौन सा अंडुलेटिंग प्लेन है, ये सारे इसमें निकाल रखे हैं और उसमें इंडेक्स दे रखा है। डूनल कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, ये सारे क्षेत्र हमने जो तैयारी करके आपको बताया है। तो इस प्रकार से आप अब इसके बाद में जिसको भी जरूरत है वो नक्शा डिपार्टमेंट वाइज किसी को भी जरूरत है वो ले सकता है। एजुकेशन को होगी तो एजुकेशन का लेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो फॉरेस्ट लेगा, रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे, बिजली मान लीजिए बिजली का महकमा ये खंभा ले जाना चाहता है, तो वो कहेगा भाई कहां कहां पर हम ये नक्शा दे दो ताकि हम देखें कहां पर जो है पहाड़ है, कहां पर उससे बच करके हम अपने खंभे डाल सकते हैं, बिजली का तार ले जा सकते हैं। इस प्रकार से ये फिजियोग्राफी में जो भी नक्शे चाहिए वो आप अपनी तैयारी करके ले सकते हैं। तो इस प्रकार से रिसर्च रिपोर्ट लास्ट में क्या होता है, इसकी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हमने शिवानी का नक्शा लिया था, उसमें हमने सारे द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ए रिसर्च। उसमें क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में एरिया देंगे, एरिया के बाद में बताएंगे आपने नक्शा कौन सा बनाया है, और कौन सा बनाने के बाद में आप पूरी डिटेल कंक्लूजन देंगे, उसके कारण भी बताएंगे, और सारा आप जो है जैसे देंगे इंट्रोडक्शन देंगे, लेक्चर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, मेथोडोलॉजी लिखेंगे, रिजल्ट्स एनालिसिस कंक्लूजन एंड अपेंडिसेस, पूरा रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस तरह से आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो ये सारी स्टेजेस मैंने सीरियल वाइज बता दी है, वो डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में तरीका मैंने बता दिया है। इस प्रकार से हमारे जो प्रोसेसेस हैं, अब ये पूरा जब हो पाता है जो सारा सिस्टम आप सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप तैयार करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही